अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। बेटा कल हम लोगों ने ना फोर्सेस की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने फोर्सेस पढ़ी थी कि कुछ फोर्सेस टाइम पे डिपेंड करती हैं, कुछ वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं, कुछ पोजीशन पे। उनमें हमने एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स पढ़ी थी, ड्रैग फोर्स। और उस ड्रैग फोर्स का में हमने पढ़ा था कि ये ड्रैग फोर्स जो है, जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में नीचे जाता है तो ये उसको अपोज करती है, और इस फोर्स को हमने ड्रैग फोर्स का नाम दिया था। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है ये फोर्स भी बढ़ती जाती है, यानी ये फोर्स जो है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। यहाँ तक कि बॉडी जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, ये फोर्स जो है ये इंक्रीज़ होती जाती है उस बॉडी पे जो फ्रीली फॉल कर रहा है, और जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा होता है वो बॉडी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट फॉल कर रहा होता है, यानी वो नीचे इसलिए आ रहा होता है कि उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही होती है, mg उस पर एक्ट कर रही होती है और वो नीचे आ रहा होता है। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा होता है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ हो रही थी। जैसे यहाँ पे तो ये ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है उस पार्टिकल पे, और वेट जो है डाउनवर्ड। ये हवा में फ़र्ज़ करें हमको रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है रेड कलर का जो मैंने बनाया हुआ है, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं ना फोर्सेस, तो उस टाइम पे फिर ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। पहले इसकी स्पीड बढ़ रही होती है, लेकिन फिर जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती है तो ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो आज हम यही टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे और इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन अ विस्कस मीडियम व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय वीटी। इसका एक्सेलरेशन सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला, उसमें से फिर हम जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन चूँकि टाइम वेलोसिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी जो ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। इसका फार्मूला देखें, एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये v दिखा रहा है कि ये एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये जो छोटा सा v है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करवा दें, AV को बटे में ले जाएं और DT को इधर ले जाएं और फिर इसको इंटीग्रेट करवा दें, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में हम ये AV का फार्मूला निकाल के पुट करेंगे और फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करवाएंगे और हमें जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अगर हम देखें, कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली नीचे आ रहा होता है, शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 है, जब t इज इक्वल टू 0 है वेलोसिटी 0 है। फिर उसके बाद जब वो नीचे गिरना शुरू होगा तो उस पर ड्रैग फोर्स और W, ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। FD जो है ये अपवर्ड होगी और जबकि वेट जो है ये डाउनवर्ड। तो जो टोटल फोर्स उस पर एक्ट कर रही होगी वो होगी mg माइनस BV। माइनस इसलिए हम लगा रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट फोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है MA फोर्स का, हमें अब बाय सेकंड्स लॉ F बराबर होती है MA के, तो वो MA हम रिप्लेस करवाएंगे, ये M को हम ख़त्म करवाएंगे M से डिवाइड करवा के, तो A जो है ये हमें मिलेगा G माइनस B ओवर MV। तो ये V है, AV का मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में AV की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एंड देन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मैं आज आपको ऑनलाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट्स वाई मैं आपको ये खुद सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमारा फार्मूला है T इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट्स मैं बाद में पुट करवाती हूँ, एक दफ़ा हम ये फार्मूला लिख लें, DV ओवर A डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी V0 से V तक। अब एक ही वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल DV ओवर एक्सेलरेशन हमारे पास आया है G माइनस B ओवर MV, ठीक है। लिमिट्स हमारी वही हैं V0 से V, अभी क्योंकि अभी हमने जो है वो T पे जो है वो इंटीग्रेशन लगाई थी 0 टू T, एंड ये हमारी लिमिट्स आ गई। और अभी हम फ़िलहाल ये इसको सॉल्व करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो सबसे पहले तो ये है कि ये देखिए ये DV है, B क्या है कांस्टेंट है, M क्या है कांस्टेंट है। तो अगर हम इस टर्म का डेरिवेटिव लें नीचे वाली का GB कांस्टेंट, तो हमें जो इसका डेरिवेटिव मिलेगा वो मिलेगा माइनस BdV। क्या डेरिवेटिव मिलेगा? माइनस BdV। वो कैसे? वो अभी मैं आपको, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। हम ये जो M है ना, इस M को अगर हम इस M को ओपन करें तो ये हमारा फार्मूला जो है ना ये इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रल V0 V। M को अगर हम इसके बटे में लेके जाएं तो ये हो जाएगा mg माइनस B
वी डी वी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, हमने इधर से m कॉमन लिया। जब हमने m कॉमन लिया तो ये हो गया एम जी माइनस बी वी, और वो m हम ऊपर ले गए, यानी हम वो m कॉमन लेके इधर से एक m कॉमन लिया, और वो m जो है वो हम, ये चूँकि बटे में m था, यहाँ से हमने अगर मैं यूँ भी लिख सकते हैं, ये आपको फिर समझ आ जाएगी, 1/m, यानी कि हमने m कॉमन ले लिया। इसके बाद मैं यहीं पे ये स्टेप अगला कर रही हूँ, वी नॉट वी, ये m हम ऊपर ले जाएंगे, m डी वी ओवर एम जी माइनस बी वी, हो गया। अब हम इन माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और माइनस बी से डिवाइड भी करवाएंगे, -1/b इंटीग्रल -b डी वी